इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है कमला पसंद, अनोखा स्वाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज के मुद्दे में आज बात करेंगे किसकी कैंची किसका फीता। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में विकास के मुद्दे पर कामों का श्रेय लेने की होड़ सी मच गई है। आज सुल्तानपुर में पीएम मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उपहार यूपी की जनता को दिया। साथ ही इशारों इशारों में सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी निशाने पे लिया। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी उद्घाटन से पहले ही साइकिल चलाकर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया और यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाने का श्रेय लेने की जंग चरम पर पहुंच गई है। सियासत में श्रेय लेने की होड़ और विकास के मुद्दे पर मचा सियासी जोर तेज हो रहा है। इस मुद्दे पर बात करेंगे, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में 2022 की चुनावी रणभेरी बचनी अभी बाकी है, लेकिन सियासी तापमान तेजी से अभी से ऊपर चढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे चुनावी साल करीब आ रहा है, यूपी में भी सियासी दल पूर्वांचल में जमकर हुंकार भर रहे हैं। इसी कड़ी में आज यूपी के लोगों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तोहफा मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, जो कि ऐतिहासिक रहा। लेकिन उद्घाटन के साथ ही एक बार फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए सियासत तेज हो गई। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर जोरदार जुबानी तंज कसे तो उद्घाटन मंच से पीएम मोदी और सीएम योगी ने विरोधियों के हर जुबानी तीर पर पलटवार किया। पीएम मोदी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले ही सपा कार्यकर्ताओं ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर साइकिल चलाकर इसका उद्घाटन कर प्रदेश की जनता को समर्पित कर दिया। तो अखिलेश ने ट्वीट करते हुए साथ में लिखा, फीता आया लखनऊ से और कैंची दिल्ली से, सपा के काम का श्रेय लेने की मची है खींचम खिंचाई। अखिलेश के हमले का सीएम योगी और पीएम मोदी ने जोरदार जवाब दिया। विकास के मुद्दे पर विपक्ष को घेरते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल में हुए यूपी की उपलब्धियों को गिनाया, तो पीएम मोदी ने पूर्ववर्ती सरकारों को निशाने पर लेते हुए कहा कि पिछले मुख्यमंत्रियों के लिए विकास वहीं तक सीमित था जहां उनका घर था, लेकिन आज जितना पश्चिम का सम्मान है उतना ही पूर्वांचल के लिए भी प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश की जिसकी आजादी के बाद से लगातार उपेक्षा हुई, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश को विकास की एक नई जीवन रेखा के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा होगा। और इस अवसर पर विगत 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर न केवल विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में जो नए कार्य हुए हैं वो हम सबके सामने हैं। एमपी के रूप में आता था तो हवाई अड्डे पर स्वागत करके पता नहीं खो जाते थे। उनको इतनी शर्म आती थी क्योंकि काम का हिसाब देने के लिए उनके पास कुछ था ही नहीं। मुझे मालूम था कि जिस तरह तब की सरकार ने, योगी जी के आने से पहले वाली सरकार ने यूपी के लोगों के साथ नाइंसाफी की, जिस तरह उन सरकारों ने विकास में भेदभाव किया, जिस तरह सिर्फ अपने परिवार का हित साधा, यूपी के लोग ऐसा करने वालों को हमेशा के लिए यूपी के विकास के रास्ते से हटा देंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की खासियत की बात करें तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। युद्ध की स्थिति के लिए एयर स्ट्रिप है। 340.8 किलोमीटर लंबी 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लागत 22,494 करोड़ रुपए है। यूपी के 9 जिलों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जोड़ता है।
8 स्थानों पर फ्यूल पंप और 4 स्थानों पर सीएनजी है। वाहनों की गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित है। गौरतलब है कि उद्घाटन के मौके पर एक्सप्रेसवे पर एयर शो भी किया गया। लड़ाकू विमान जगुआर, सुखोई और मिराज 2000 ने एयर शो के दौरान हिस्सा लिया। एयर शो के जरिए एक्सप्रेसवे की मजबूती को भी नापा गया, लेकिन सियासत में श्रेय लेने की होड़ और विकास के मुद्दे पर मचा सियासी शोर 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव का रास्ता पूर्वांचल से ही होकर जाएगा, इस बात पर मुहर लगा रहा है। लेकिन बड़ा मुद्दा यही है कि पूर्वांचल के साथ ही यूपी की जनता किसकी कैंची और किसके फीते पर मुहर लगाएगा, ये बड़ा सवाल है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात तो जनता को मिल गई है, लेकिन अब इसको लेकर रार ये मची हुई है, जहां समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये उनके वक्त बना था और समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इसका नाम था, इसका नाम बदल दिया गया है। वहीं जो मौजूदा सरकार का कहना है ये उसकी योजना, इसी पर हम बात करेंगे। तमाम सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। वीरेंद्र यादव है, विधायक हैं गाजीपुर से। सर स्वागत है आपका। कंचन द्विवेदी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। मैम आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ कुलभूषण त्रिपाठी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। सर आपका भी स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक पीयूष सिंह यादव भी हैं। सर आपका भी स्वागत है। सबसे पहले कंचन जी आपके ही पास आऊंगा, शुरुआत आपसे करूंगा। उससे पहले वीरेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं, विधायक हैं गाजीपुर से। वीरेंद्र जी, अगर बात करें जो एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है, अब जो रार मची हुई है, जहां एक पहले ही पीएम के आने से पहले ही उसका लोकार्पण किया जाता है, हालांकि सांकेतिक लोकार्पण था, तो एक होड़ मची हुई है कि मेरा एक्सप्रेसवे, ये मेरा एक्सप्रेसवे, कैसे समझें इसको? वीरेंद्र जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आवाज आ रही है। वीरेंद्र जी, सवाल यही है कि अब मेरा एक्सप्रेसवे, तेरा एक्सप्रेसवे, आखिर ये किसका एक्सप्रेसवे? ये एक्सप्रेसवे माननीय अखिलेश यादव का एक्सप्रेसवे है। पूर्वांचल के, उत्तर प्रदेश के समाजवादियों का एक्सप्रेसवे है। और इस एक्सप्रेसवे से पूरा पूर्वांचल प्रभावित हो रहा है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को देने का काम किया। और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अच्छा होता कि अगर उसका वो शिलान्यास करके उद्घाटन करते तो शायद ये बहुत अच्छा होता। लेकिन कहीं न कहीं आज जबरदस्ती उत्तर प्रदेश और देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। लेकिन उससे पहले ही हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने वहां पुष्प वर्षा करके जो अपने काम है, उस अपने काम को उन्होंने सिद्ध करने का काम है। ये समाजवादियों का काम है। और समाजवादी इस बात को जानता है, पूर्वांचल का हर मजदूर से लेकर नौजवान, बुद्धिजीवी, हर वर्ग का व्यक्ति ये जानता है कि अखिलेश यादव जी ने इस पूर्वांचल एक्सप्रेस को देने का काम किया है। जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी इसका जो है उद्घाटन कर रही है और उद्घाटन करके अपना नाम देश दुनिया में करना चाहती है। वीरेंद्र जी, सिर्फ शिलान्यास कर देना, सिर्फ नींव रख देना किसी चीज की, वो सारी चीजें पूरी हो जाती हैं। अगर मौजूदा सरकार आपकी योजना को बंद कर देती, रोक देती, उसको आगे ना बढ़ाती, तो क्या आप इस तरह से दावा ठोक पाते? सरकार ने बनाया है, आपने बनाना शुरू नहीं किया था, आपने शुरुआत सिर्फ की थी। उसका कायाकल्प जो है मौजूदा सरकार ने किया है। आपको उसकी तारीफ करनी चाहिए कि बीजेपी ने अच्छा काम किया। आप तो उस पर आरोप लगा रहे हैं। किसानों को पैसा भी दे दिया। मात्र जब उसका 50% से ऊपर कार्य जब हो गया तो जो सरकार आएगी उसका कार्य है। लेकिन उसके जड़ में, उसके मूल में माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पैसा दिया था, किसानों का जो भूमि अधिग्रहण किया था, वो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने करने का काम किया। ठीक, हमारे साथ कंचन द्विवेदी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी से। कंचन जी, जवाब दीजिए। उनका कहना है कि जो जमीन अधिग्रहण का जो मामला था, वो पूरा काम समाजवादी पार्टी ने किया था और पूरा श्रेय समाजवादी पार्टी को जाना चाहिए। कि महत्वपूर्ण तो ये बात का होता है ना कि काम किसका पृष्ठभूमि पर हो चुका है, आप क्या वादे किए हैं, आपने क्या शुरुआत की है, आपने किस तरीके से काम किया है, ये बात का महत्व नहीं होता है। महत्व सिर्फ इस बात का है कि काम कौन
पूरा करके आपको दे रहा है, पृष्ठभूमि पर किसका काम आ रहा है। तो आप देख लेना, वादे कर देना अलग बात होती है और उसे पूरा करके देना एक अलग बात होती है। समाजवादियों का हक है कंचन जी, समाजवादियों का हक है। भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती उसको भजाना चाहती है, जनता ठीक है जान रही है। वीरेंद्र जी जवाब ले लीजिए, जवाब पूरा हो जाने चाहिए, जवाब पूरा हो आने वाले 2022 ठीक में है, जवाब मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, उनको अपनी बात पूरी रखने जवाब दीजिए, तो आपको भी मिल रहा है, जवाब आपको मिल सबको रहा है, मौका दीजिए इसीलिए बात आप करने यहाँ का, हैं। सबको मौका और दीजिए जवाब बात की करने बात करें तो जिस प्रकार से लोकप्रियता मिली हुई है बीजेपी सरकार को, तो ये आप जान ही रहे हैं कि आप कहाँ पहुंच गए हैं। तो जवाब की तो आप कहिए ही मत कि जवाब आपको कैसा मिला है। आप जान रही है और हम ज्यादा अभिमान नहीं करते, किसी प्रकार से ज्यादा बोलते नहीं है, और जो भी है वो केवल जनता पर छोड़ते हैं। और जनता का आप देख ही रहे हैं कि हमारे साथ क्या क्या उन लोगों ने सलूक किया और आपके साथ क्या सलूक हुआ है। तो इस बारे में तो आप प्रमाण बिल्कुल नहीं ना, क्योंकि आपको प्रमाण मिला हुआ है और बीजेपी को भी प्रमाण मिला हुआ है। हमारी सरकार ने जो किया है और आज जो कर रहे हैं, जो कर। अच्छा, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, मेरा आपसे प्रश्न है कि आप एक बात बताएं, अखिलेश जी ने केवल एक एक्सप्रेस वे कितने दिन में बना पाया? जैसा कि मैंने अखिलेश जी को सुना, वो कह रहे थे कि केवल 18 महीने बनने चाहिए थे। तो जरा हमें ये बताएं, सपा के प्रवक्ता से मेरा ये पूछना है कि उनका जो यमुना और लखनऊ एक्सप्रेस वे था कितने दिन में बना? मेरे हिसाब से तो वो आप तो दे नहीं पाएंगे इसका जवाब, तो मैं ही बता देती हूँ कि पूरी सरकार उन्होंने केवल एक एक्सप्रेस वे बनाने में लगा दी, वो भी पूरा नहीं कर पाए, वो भी फिर आदरणीय योगी जी को करना पड़ा। उन्होंने 23 महीने का वक्त दिया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उस एक्सप्रेसवे को 22 महीने में बनाया, और आप बताइए कितने महीने बनाए? पूरी सरकार आपने एक एक्सप्रेसवे बनाने में निकाल दी थी, आपको मालूम है, और फिर भी पूरा नहीं हुआ था। केवल कहने के लिए पूरा हो जाना अलग बात है, और बताइए इस पर आना अलग बात है। केवल मुंह से बोल देना अलग बात है। कंचन जी, तो आपने कितने एक्सप्रेसवे बना दिए? कमर में दर्द हो जाता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस 75% तैयार हो गया है और एकदम बिल्कुल वो भी शुरू होने वाला। पूर्वांचल एक्सप्रेस आप देख ही रहे हैं, हर प्रकार से बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है। जो चार लेकिन समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो है कनेक्ट कर रहे हैं कंचन जी, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ये कहते हैं कि जो बीजेपी है वो हमारी योजनाओं का नाम बदल देती है और अपना नाम लगा देती है। इसको तो वही कहेंगे ना जो हमारे बोलते नाम बदलने वाली सरकार है। अखिलेश यादव बोलते हैं बीजेपी नाम बदलने वाली सरकार है। काम कर रहे होते हैं, या तो एयरपोर्ट वाला काम होता है या फिर एक्सप्रेसवे वाला काम होता है। ये नाम बदलने के माहिर है, ये तो हमने सोचा था। ये तो निराधार बात है, एक नंबर की निराधार बात है कि जो भी कोई अच्छा काम हो तो अखिलेश जी कह रहे हैं, सपा वाले कह देंगे नहीं, ये तो हमने सोचा था। सोचना अलग बात है, वादा करना अलग बात है। ये तो वही हो गया ना कि मुंगेरी लाल के हाथी सपने। तो ये मतलब जो कार्य जो कर रहा है उसी का तो होगा ना। आप कुछ भी कहते रहिए, जनता तो समझ ही रही है कि कौन कर रहा है और किसका कार्य आगे हो रहा है। तो ये इसमें कुछ बताने की बात नहीं। मुझे तो हंसी आती है ये सोचकर और सुनकर कि आप लोग कर क्या रहे हैं। आप किसी और के काम को अपना काम बता के कैसे काम कर सकते हैं? जो आप हम पे आरोप लगाते हैं ना, वो आप कर रहे हैं। सच बताएं तो ये आप कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव ने कितना विकास किया, आप बताइए 5 सालों में क्या कर दिया आपने उत्तर प्रदेश में? अरे बहुत विकास, इतना विकास किया जो लिंक रोड है ना, इतने गड्ढे हो गए थे कि वहाँ पे गाड़ियां चलना मुश्किल थी। इतना विकास किया था उन्होंने, इतना विकास किया था कि गुंडागर्दी इस हद तक बढ़ गई थी कि आदमी दिन में भी निकलना मुश्किल मुहाल हो गया था। इतना विकास किया था उन्होंने, इस प्रकार से विकास हुआ था कि सारे गुंडे, और फिर हम उसकी पृष्ठभूमि देखिए अखिलेश जी कैसे तैयार कर रहे हैं। जेल से निकाल के लोगों को, अपराधियों को सरकार में अपने पार्टी में मिला रहे हैं। उन्हीं के भरोसे सरकार उनकी बनने की ताकत है और कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो। उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ा है और वो कुछ नहीं कर पा रहे, यही कर रहे हैं और यही किया है अभी तक उन्होंने। पिछली सरकार में क्या किया 2017 से पहले यूपी की क्या दुर्दशा थी वो सबने देखा। तभी आप कहाँ हैं और बीजेपी कहाँ है वो आप जान रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के लोगों को धोखा दिया है, जनता को धोखा दिया है, किसानों को धोखा दिया है, नौजवानों को धोखा दिया है, व्यापारियों को धोखा दिया है। बीजेपी सरकार ने क्या किया, बीजेपी सरकार किस प्रकार
प्रकार से रोडों का निर्माण कर रही है, किस प्रकार से आवासों का निर्माण कर रही है, किस प्रकार से रोगों के निवारण का निर्माण कर रही है, किस प्रकार से महिलाओं के लिए सुविधा का निर्माण कर रही है, उनकी सुरक्षा का निर्माण कर रही है, क्या बीजेपी सरकार कर रही है, ये जनता को बताने की जरूरत नहीं है, वो सब देख रहे हैं। बात तो ये है ना, एकदम जरूरत नहीं है। अखिलेश इतना घबरा गए हैं मोदी जी के कार्य को देख कर बेचारे जो भी कुछ मोदी जी कर रहे हैं तो वो यही सोचते हैं काश मैंने किया होता। आपको सत्ता से दूर हटाना चाहती है, तो इसलिए आपकी बात जनता नहीं सुन रही है। तो आज हम वहां नहीं आपको होते। सत्ता से दूर हटाना चाहती है जनता, इसलिए बात नहीं सुन रही है। ठीक है, 22 का कुल चुनाव मिलाकर जो आपको बता विकास देगा है, कुल मिलाकर अच्छी बात यह है कि विकास के मुद्दे को लेकर जो सरकार है वो चुनाव में जा रही है, जो भी पार्टी है चुनाव में विकास के मुद्दे को लेकर जा रही है, अच्छी बात है। हमारे साथ और भी मेहमान मौजूद हैं। कुलभूषण जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। कुलभूषण जी, कैसे देखते हैं जो एक्सप्रेसवे को लेकर रार मची हुई है? बीजेपी कह रही मेरा एक्सप्रेसवे है, समाजवादी पार्टी कह रही कि मेरा एक्सप्रेसवे है, समाजवादी एक्सप्रेसवे नाम था उसका नाम बदल दिया गया है। दरअसल इस समय जो देश और प्रदेश की व्यवस्था है वो बहुत ही अंधकारपूर्ण समय में है। सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन, सिर्फ और सिर्फ छल कपट झूठ धोखा पर टिकी हुई है सरकार। लगातार सिर्फ विज्ञापन जीवी बन गई है। इनको विज्ञापन चाहिए। प्रधानमंत्री जी के पास इतना समय है और फुर्सत है कि देश की अर्थनीति, विदेश नीति और रक्षा नीति जिस गड्ढे में चली गई है उसे छोड़ के, हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति कहां पर है, चीन आपकी सीमा में घुस के अपना गांव बसा लेता है, विदेशों से ये रिपोर्ट आती है और सरकार सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद योगी जी। मैं आपसे पूछता हूं कि आज जो लोकार्पण था, ठीक है आपकी सरकार है, आप ये काम करेंगे, लेकिन इसके लिए पूरी केंद्र सरकार और पूरी राज्य सरकार के हर विभाग को फ्रंटल के तौर पर यूज किया जाना और उनके धन की बर्बादी होना, ये आम जनता का पैसा है जो इतने बड़े लोकार्पण पे इतना बड़ा खर्च हो रहा है, जिसमें ऐसी खबरें आती हैं कि जिलाधिकारी कहता है कि हमसे 40 लाख रुपए की जरूरत है, वो यहां से आएगा, फिर कोई बताता है कि ये 40 लाख हमारा वहां से आएगा। अभी जहां जहां आपको जाना है, चाहे वो परिवहन विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, हर जगह से आपको सिर्फ धन की उगाही करनी है। भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में चरम पर है। गड्ढा मुक्ति का आप आंदोलन लेकर आते हैं और कहते हैं, और आज प्रदेश में मैं तो कहूं तो इतना विकास हो गया है कि विकास अनियंत्रित हो गया है और मारा मारा फिर रहा है। पूरे प्रदेश में अपराध का बोलबाला है, हर जगह बलात्कार के खबरें, पीलीभीत में, बरेली में लगातार अपराध। सर वो पहले भी क्राइम जो है पहले भी होता था, पहले ज्यादा था कम था, ये ग्राफ हमेशा बदलता रहता, कभी क्राइम कम होता कभी बढ़ जाता, उस पर हम डिबेट नहीं कर रहे हैं। सीधा सा सवाल कुलभूषण जी ये है कि जो एक्सप्रेसवे है इसका श्रेय बीजेपी को मिलना चाहिए या समाजवादी पार्टी को मिलना चाहिए? आपका नजरिया क्या है, कांग्रेस पार्टी का नजरिया क्या है? हमारा नजरिया ये है कि इसका श्रेय उत्तर प्रदेश के टैक्स पेयर्स को मिलना चाहिए। जो जनता टैक्स देती है और पैसा देती है। तो कांग्रेस पार्टी जो बड़े बड़े विकास कार्य कराती थी, अपना नाम लगाती थी, अपने बड़े बड़े नेताओं का नाम लगाती थी, तो वो ऐसा क्यों करती थी? नाम की राजनीति तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने शुरू की। चल रही है नाम की राजनीति तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने शुरू की। किससे देते हैं? नहीं जो श्रेय उत्तर प्रदेश की जनता को जाता है, जब सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष की पार्टी इस बात पर लड़ रही है कि ये हमारा हाईवे है, ये हमारा हाईवे है। ये हाईवे सच में उत्तर प्रदेश की जनता का है, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए है और विकास का कोई भी कार्य होता है, लेकिन विकास का काम तो सरकारें कराती है ना, विकास काम तो सरकार कराती है। ये इसके पहले भी तैयार हो सकता था, ये इसके पहले भी तैयार हो सकता था, ये इसके पहले भी तो तैयार हो सकता था। श्रेय मिलना चाहिए था, लेकिन इस तरह का जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि ये काम ऐसा क्या पूर्ववर्ती सरकारें जो थी, पूर्ववर्ती सरकारें थी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, उसके पहले कांग्रेस ने राज किया, क्या उस वक्त ये एक्सप्रेसवे नहीं बन सकता था? निश्चित तौर पे एक्सप्रेसवे और रोड बनी, विकास की एक प्रक्रिया होती है और जिस समय में जिस विकास की जरूरत होती है, जिस इंटरनेट और तो जो सरकार अगर बनाती है तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। अगर अच्छा विपक्ष की भूमिका, अच्छे विपक्ष की भूमिका यही है कि अगर सरकार कोई काम कर रही है उसकी तारीफ भी करें, ये नहीं हमेशा उसकी खिलाफत करें। हमारे साथ पीयूष सिंह यादव भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। पीयूष जी, अब एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है, जनता को इसको सौगात मिल गई है और निश्चित तौर पर विकास के मार्ग जो हैं वो भी प्रशस्त होंगे, दूरी कम होगी तो विकास भी आगे बढ़ेगा। कैसे देखते हैं जो रार मची हुई है समाजवादी पार्टी और बीजेपी को लेकर, क्या समझें इससे?
अब ऐसी राजनीति होगी कि वो कहेंगे मेरा एक्सप्रेसवे और ये कहेंगे मेरा एक्सप्रेसवे। पीयूष जी, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर दें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच सके। जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, आ रही है। जिस तरीके से चीजें दिख रही हैं, इसमें मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। जब सपा सरकार में ये प्रोजेक्ट बना था, उस वक्त ये 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था। अभी योगी सरकार ने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है और ये करीब 11,000 करोड़ में उन्होंने पूरा किया है। तो इसमें करीब 3 से 4,000 करोड़ रुपए जो जनता के थे वो बचे हैं। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे हमारे कांग्रेस से जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने अभी बताया कि ये जनता का है। बिल्कुल जनता का होता है, लेकिन कर्ता जो है, जो कर्ता होता है किसी भी चीज का, उसकी बड़ी महत्ता होती है, हमेशा शास्त्रों में भी और करने वाले की भी। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो सपा में इन्होंने टेंडर इशू किया था। टेंडर की एक प्रक्रिया होती है जिसमें 90% जमीन का अधिग्रहण करने के बाद ही टेंडर इशू किए जाते हैं। सपा सरकार ने केवल 25% जमीन का अधिग्रहण करने के बाद ही इसमें टेंडर इशू कर दिया था। यह एक प्रक्रिया गलत थी, जो नहीं होनी चाहिए थी। जो भी चीजें थी, करीब 60,000 करोड़ की योजनाएं सपा सरकार ने लागू कर दी, प्रदेश को दे दी। ये सारी योजनाएं दिसंबर में दी गई, जबकि 17 का इलेक्शन था। दिसंबर 2016 में 60,000 करोड़ की योजनाएं प्रदेश में दी गई थी, सौगात, जो कि नहीं हो सकती थी। ये एक तरीके का चुनावी स्टंट था। तो सरकारें होती हैं, वो चुनावी स्टंट करती हैं, लेकिन उसको नजदीक होना चाहिए। भाजपा सरकार की एक अच्छी चीज ये थी कि जो अच्छी योजनाएं थी, जनहित से जुड़ी हुई थी, उसने इसको लागू रखा और आज उसे जमीन पे उतारा। जहां तक मैं जानता हूं, इस पूर्वांचल क्षेत्र के बारे में, जहां पे यह एक्सप्रेसवे बना है, वो बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में विकास की बड़ी आवश्यकता थी। और यह क्षेत्र, ये जो सड़क है, ये सड़क केवल एक सड़क न होकर के यहाँ के 9 जिलों के विकास की एक नई धारा निर्धारित करेगी। साथ ही साथ अभी इसमें 10वां बलिया को भी जोड़ने की एक कोशिश है। इसके साथ ही पूरा उत्तर प्रदेश एक साथ एक लाइन में जुड़ जाएगा। जी पीयूष जी, एक बात आज प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में भी बोली कि अभी तक पूर्वांचल जो है उसको इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था विकास को लेकर। अब पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल उत्तर प्रदेश दोनों विकास के रास्ते पर, प्रगति के रास्ते पर एक साथ आगे बढ़ेंगे। तो पूर्ववर्ती सरकारों को लेकर उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें पूर्वांचल के विकास की ओर ध्यान नहीं देती थी। कितना सही समझे इस बात को? जी, इसमें काफी हद तक ये बात सही है। अगर आप देखें तो हम औद्योगिक क्षेत्र के रूप में उत्तर प्रदेश को जब देखते हैं, ही औद्योगिक है। बहुत ज्यादा जो निवासी हैं वो काम करने के लिए पूर्वोत्तर से पश्चिम की तरफ जाते हैं, या पंजाब की तरफ जाते हैं, दिल्ली की तरफ जाते हैं। यहाँ रोजगार की सुविधाएं नहीं है, यहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं कमजोर थी, यहाँ पे सड़क की व्यवस्था कमजोर थी, यहाँ पे रेलवे लाइन की व्यवस्था कमजोर थी, यहाँ फ्लाइट की व्यवस्थाएं नहीं थी, कनेक्टिविटी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, शिक्षा क्षेत्र में भी काफी पीछे था। तो अभी जब अगर आप देखेंगे इधर कुछ समय में काफी अच्छी रोड की कनेक्टिविटी हुई है, चाहे वो हम लखनऊ से गोरखपुर की बात करें या महाराजगंज तक की बात करें या हम लखनऊ से बलिया तक की बात करें, रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है। स्वास्थ्य सुविधाओं में कई बड़े अस्पताल आए, एम्स आया है गोरखपुर में। साथ ही साथ बहुत सारी चीजें और भी हैं, जैसे अभी कोविड के समय में भाजपा सरकार ने जिस तरीके से अन्न देना शुरू किया, अनाज देना शुरू किया कोटे पे, उससे मैं जब क्षेत्र में घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, उसका एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है जनता में। बिल्कुल, अगर आप विकास कराएंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है वो अच्छा ही होगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद कुछ और सवालों पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक, और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। तो जी सब लोग तो नाम ले ही रहे हैं, हरिओम हरिओम करते ही होंगे, सब लोग करते हैं आसपास के लोग। क्या लगता है घर वालों ने इतना अच्छा नाम लिया है जी, जो धर्म को मानते रुकेंगे, धर्म को नहीं मानते नाम सुन के निकल लेंगे। कि ना कि अपनों को देखे, सबको देख के चले। अब से में हम महिलाएं क्या करें, किसके यहाँ जाके शिकायत करें, कहीं सुनवाई नहीं होती है। क्या पढ़े लिखो भैया, अब पढ़ाई आप मतलब उलझा देना चाहते हैं, तो फंसा देते हैं, तो आप उधर में फंसते क्यों हैं क्या? नहीं, वकील नहीं है, आई एम टी मैन। योगा करो ना भाई। पब्लिक पागल हुई जा रही है। टमाटर लेके जा। क्या टमाटर? ये काहे टमाटर ले जा रहे हैं? 1 किलो ले जाते थे, अब 1 किलो जा रहे हैं। सपा का हाँ। और वो कह रहे हैं योगी जी कितना भाई जी देखो, सपा योगी मोदी भाजपा जो है विधायक अभिजीत सिंह सांगा बिठूर विधानसभा जो, और वो जो है जो पंडितने के वोट भी जीते, पंडितने के जूता ले फिर रहे, तो वही सब वोट न मिली। सबका पे कोई आज भूखा नहीं मर रहा है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा, और आज के मुद्दे में बात करें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर इकरार शुरू हो गई है, जहां समाजवादी पार्टी कह रही है उसके कार्यकाल में शुरू हुआ और उसका नाम जो समाजवादी एक्सप्रेसवे था उसका नाम बदल दिया गया और मौजूदा सरकार उसका क्रेडिट ले रही, श्रेय ले रही। वहीं बीजेपी का कहना है ये उसने इसको बनाया है। इसी पर हम बात करें, हमारे साथ कई सारे मेहमान मौजूद हैं। वापस हम वीरेंद्र जी के पास आएंगे। वीरेंद्र जी, सवाल यह कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपना भाषण दे रहे थे, संबोधन दे रहे थे, उन्होंने एक बात और भी कही, बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती जो सरकारें थी वो पूरे प्रदेश का विकास ना करके सिर्फ जो विकास था जहां वो रहते थे उनके घर तक ही सीमित था। कितना इत्तेफाक रखते हैं उनकी इस बात से? ये तो सरासर झूठ है और सरासर गलत है, क्योंकि देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री हैं और शायद उनको इस बात की जानकारी नहीं है। उत्तर प्रदेश के गरीब, मजलूम, पिछड़े लोगों से पूछे कि उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी ने 5 सालों में कितना विकास किया। अगर मैं गिनाऊं तो समझ लीजिए कि कई दिन हमें लग जाएंगे। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर विकास किया है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही संकल्प पत्र को एक भी काम नहीं किया। अपने संकल्प पत्र का एक भी काम नहीं किया। 4-6 नाम गिना दीजिए। और माननीय अखिलेश यादव वीरेंद्र जी आपको मौका दे रहे, 4-6 नाम जो गिना दी, जो बड़े विकास कार्य समाजवादी पार्टी ने कार्यकाल में किए। एक तो उन्होंने जो आगरा एक्सप्रेसवे है उन्होंने किया है, 100 डायल किया है, 102, 108 एम्बुलेंस किया है, 109 किया है, वुमेन पावर लाइन किया है, उन्होंने हॉस्पिटल बनवाया है, पावर हाउस बनाया है, बिजली के क्षेत्र में काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है।
तमाम ऐसे जो काम है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने करने का काम किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि इन 5 सालों में कितना विकास कर दिया उन्होंने, कौन सा कार्य कर दिया उत्तर प्रदेश के अंदर। गरीबी के गरीब लोगों को मतलब भुखमरी के कगार पर लाके खड़ा कर दिया। इतनी बेरोजगारी, इतना भ्रष्टाचार और गरीब आज परेशान हो गया है। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम जो है अनाज दे रहे हैं। अनाज क्या दे रहे हैं? पूरी की पूरी हमारी खेती की जो कमाई थी वो सब ले लिया। और आपने कहा कि किसानों की आमदनी को दुगुना करने का काम करेंगे, लेकिन दुगुना कहाँ हुआ? अब 5 किलो हमें अनाज पर लाके खड़ा कर दिया। हमें तो गरीब लोगों को भिखमंगा बना दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या बात करेंगे? गांव में जाने से ये लोग डरते हैं। चुनाव आ गया है, भारतीय जनता पार्टी के लोग गांव में नहीं जा रहे हैं। जनता इनसे जवाब कर रही है। क्या बताओ 5 साल में क्या किया? आपको जब मौका दिया गया था 5 साल विकास करने के लिए, तो 5 सालों में क्या किया? इनके कुछ भी जवाब नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस वक्त में दूर हो गई है। और इनके प्रधानमंत्री महोदय इस बात को कह रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश की महान जनता ये देख रही है कि 5 सालों में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या किया है, 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, ये बतावें। एक ठीक है कंचन जी, वीरेंद्र जी का जवाब दीजिए। उन्होंने कई सारे विकास कार्य तो गिना दिए। हम चाहेंगे आप भी, जो प्रदेश सरकार ने विकास कार्य गिनाए हैं, कुछ आप भी विकास कार्य गिना दीजिए। और बता जी कंचन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर दें। मेरा अनम्यूट है जी, आवाज आ रही है, अपनी बात कह सकती हैं। मैं फर्स्ट पॉइंट सपा के प्रवक्ता से ये पूछना चाहूंगी, या फिर मैं कह ही दे रही हूँ कि जो प्रधानमंत्री है वो कोई सी बीजेपी के नहीं है, वो सारे देश के प्रधानमंत्री हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि उनके प्रधानमंत्री तो नहीं है, ये आपके भी प्रधानमंत्री ही हैं और आपके भी हैं, हमारे भी पूरे देश के प्रधानमंत्री। वो केवल हमारे नेता नहीं है, प्रधानमंत्री सभी के हैं। बाकी पॉइंट वाली बात ये है कि विकास कार्य क्या क्या हुआ, जरा आप हमें बताएंगे कि आपकी सरकार में जो जो आपने बोला, तो वो अगर खोल करके देखा जाए तो एक ही यमुना एक्सप्रेस, क्या लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे जो बनवाया था उन्होंने, केवल डायल 100 की भी शुरुआत, डायल 100 की शुरुआत भी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुई है। और बिजली के कारखाने जो जैसा वो कह रहे हैं, बिजली पावर प्लांट योजना की कई सारी सौगातें प्रदेश को मिली है कार्यकाल में। किसी के कार्यों का श्रेय नहीं लेती और ना ही झूठ बोलती है। झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चवेना, यहाँ बीजेपी पार्टी। ठीक है कंचन जी, प्रदेश सरकार के जो खास विकास कार्य हैं इन 4-4.5 सालों में, हम चाहेंगे आप भी गिना दें। जी, मैं पहले तो कहूंगी कि नैति इति नायका जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो योगी जी हैं, वो अपने देश को आगे होते हुए देखना चाहते हैं और कैसे विकास हो ये देखना चाहते हैं। उसी के थ्रू आपको मालूम होना चाहिए कि वो पूरे यूपी को टच कर रहे हैं हर एक एक्सप्रेस वे से। तो यूपी में पूरे 5 एक्सप्रेस वे दे रहे हैं, जिसमें 2 पूरा एक आप उद्घाटन देख ही चुके हैं, और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जिसका निर्माण लगभग 79% हो चुका है, वो बस शुरू ही होने वाला। इसके बाद गंगा एक्सप्रेस वे जिसका निर्माण हो ही रहा है, उसकी भूमि वगैरह सारी ली जा चुकी है, ली जा रही है, काम बिल्कुल आगे हो ही रहा है। और दूसरी बात, जिस प्रकार से मेडिकल लाइन में यूपी का विकास हुआ है वो भी आप सब देख रहे हैं। कहाँ 1 से 2 मेडिकल कॉलेज जहाँ होते थे, मेडिकल हॉस्पिटल जहाँ होते थे, वहां अब कितने सारे हो रहे हैं, जहाँ हर एक जिलों में अब मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है और क्रियान्वित हो रहा है। दूसरी बात, और विकास की बात करें तो जिस प्रकार से केवल सोचा जाए और देखा जाए, कोरोना काल 2 साल रहा है। अगर ये 2 साल कोरोना काल ना हो करके केवल अगर कार्य की प्रगति देखी जाए तो 2.5 वर्ष ही हुई है। अगर ये कोरोना नहीं होता तो आज हमारा देश या हमारा प्रदेश पता नहीं कहाँ होता और विकास के क्षेत्र में बहुत आगे होता। अगर मैं सोचूं ना कि कोरोना काल में हमारी कोई भी सरकारें होती बीजेपी से हट करके, तो देश का या फिर हमारे प्रदेश का क्या हाल होगा ये सोचना भी मुश्किल है कि क्या होता अगर हमारी सरकार नहीं होती। जिस प्रकार से कोरोना काल में हम लोगों का एक हेलो ठीक है कुलभूषण जी हमारे साथ बने हुए हैं। कुलभूषण जी, ये भी कहना है जैसे कंचन जी ने कहा कि जो 2 साल कोरोना की वजह से खराब हुए, कईयों का रोजगार चला गया, लोगों के व्यापार बंद हो गए, उसको अगर देखें और कई विकास कार्य भी रुक गए, उसके बावजूद जो सरकार ने कई सारे विकास कार्य कराए हैं, क्या सरकार को इसका क्रेडिट मिलना चाहिए कि 2 साल कोरोना के जो खराब हुए 2 साल
उसके बावजूद सरकार ने एक्सप्रेसवे बनाया और कानपुर की मेट्रो शुरू हो गई है और बाकी जगह भी कार्य चल रहे हैं। इनको खुद ही नहीं पता है कि इन्होंने कोरोना का प्रबंधन किया है, ये कोरोना में फेल हो गए हैं। एक तरफ इनकी सरकार कहती है कि कोरोना के प्रबंधन में उत्तर प्रदेश सरकार और देश की सरकार दुनिया में सबसे बेहतर काम कर चुकी है, दूसरी तरफ बताते हैं कोरोना के कारण हम फेल हो गए हैं। कुछ भी बोलेंगे, इनको खुद नहीं, ही नहीं फेल हो पता गए। है। फेल होने की बात, फेल होने का सेंस ये नहीं सर, फेल होने का सेंस है कि 2 साल जिस गति से विकास कार्य होने चाहिए लिए जाते हैं जी, राजनीति में सेंस बहुत सारे लिए जाते हैं। अगर जो आप अपने कामों में, नीतियों में असफल हो जाते हैं, मैं पूछता हूं कि नोटबंदी की 5वीं सालगिरह हुई थी, ये सरकार जो हर चीज का विज्ञापन करती है, नोटबंदी पे कहां थे ये लोग? कंचन जी बताएं कि नोटबंदी से क्या देश की अर्थव्यवस्था को लाभ हुआ? देश की अर्थनीति, देश की विदेश नीति, देश की रक्षा नीति, सबके साथ आपने समझौता किया है। आप पूरी तरह से कोरोना में फेल थे, लाशें तैर रही थी। शैलेंद्र जी, मैं आपसे पूछता हूं, इसी संसद में बयान दिया गया था जिसको मंदिर मान के मोदी जी प्रवेश कर रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी से देश में एक भी मौत नहीं हुई। इससे बड़ा झूठ जनता के सामने क्या बोला जाएगा? इसी प्रदेश में जिस गंगा मैया के नाम पे आए थे, जिस गंगा मैया ने बुलाया था, उसको इन्होंने लाशों से भर दिया। ऐसे इनके चरित्र, चाल और चेहरे को आज उत्तर प्रदेश की जनता ठीक पहचान रही है। सिर्फ विज्ञापन सरकारी यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है आप लोगों की कि आप सुनना नहीं चाहते। मैं आपसे पूछता हूँ, आज की एक खबर आ रही है जहाँ पे खुला हो देश में, यहाँ ये पॉइंट तो है ही, उसे तो बोल दीजिए कि जनता में आपका दूध न जा सके। शुरू कर देंगे पीपीपी मॉडल पर इस एक्सप्रेस वे को भी आप कब अपने निजी जो पूंजीपति मित्र हैं उन्हें सौंपने जा रहे हैं, इसकी भी कोई योजना दे दें, क्योंकि मार्च तक आप 19 एयरपोर्ट और उन्हें देने जा रहे हैं। यह सिर्फ मजाक है जनता के साथ कि आप आइए, उद्घाटन करिए, बड़ा ईयर शो करिए, हर बात में आप सेना को शामिल कर लीजिए, क्योंकि सेना आपकी बेहतर काम करता है वो उद्घाटन नहीं करेगा, जो विकास की स्थिति की जनता बहुत अच्छे से देख रही है और 2022 में भारतीय जनता पार्टी इसका करारा जवाब मिलेगा। आपकी सरकार है, आपको मालूम है कैसे रोकते आपके 2 साल से क्या अभी मैं पूछता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार आज डेंगू को समस्या मानती है? डेंगू से उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई एक बिस्तर नहीं मिल रहा है। इन्होंने 105 नए मेडिकल कॉलेज, 4 ये नाम नहीं ले पाएंगे, इतने मेडिकल कॉलेज खुलवा दिए कि कहीं भी बिस्तर नहीं बचा है। डेंगू के मरीज जो तड़प रहे हैं उनको कहीं इलाज नहीं मिल रहा है। जीका फैलता चला जा रहा है, लेकिन पूरी सरकार कहां व्यस्त होगी? धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद योगी जी। आप धन्यवाद लेते रहिए। उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में आपको बहुत बड़ा धन्यवाद देने वाली है कि आपने इस देश में जो महंगाई का विकास किया है, अराजकता का विकास किया है, नफरत का विकास किया है, विभाजन का विकास किया है, आप वर्गों में, संप्रदायों में बांटते चले जा रहे हैं, बेरोजगारी के मारे युवा तड़प रहा है। इस विकास का जवाब 2022 में और आपको मिलेगा और इससे आप बच नहीं सकती हैं, आप मुंह नहीं मोड़ सकती हैं। अभी तो आप अपने कार्यकर्ताओं के सामने जाएंगी तब आपको अपने संकल्प पत्र के जवाब देने पड़ेंगे। मैं इसको लेके बैठा हुआ हूं। 2017 में आप जो संकल्प पत्र देते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आके कहते हैं कि हम 90% दावे पूरे कर चुके हैं, 10% 2 महीने में और पूरा कर देंगे। एक भी लाइन उठा के देखिए आप, 2% काम नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ झूठ, सिर्फ और सिर्फ छल, सिर्फ और सिर्फ फरेब, उस पर टिकी हुई है सरकार। 1000 आंकड़े आपके सामने पेश कर देगी। 20 लाख करोड़ की राहत आपदा कोरोना में सबसे पहले दी थी इस केंद्र की सरकार ने, वो कहां गई आज तक कोई खबर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आंकड़े, सिर्फ और सिर्फ जुमले। 15 लाख कहां चले गए, अच्छे दिन कहां चले गए, अनियंत्रित जीएसटी से क्या हुआ, नोटबंदी से क्या हुआ और अपराध की स्थिति। आशीष मिश्रा के बाहर होने के कल की खबर है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि 60 गवाहों की गवाही है कि आशीष मिश्रा वहां थे। टेनी जी कह रहे थे अगर जो एक साक्ष्य मिल जाएगा मैं उसी समय त्याग पत्र दे दूंगा। कहां है टेनी जी? मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अपराधी यहां देखे नहीं मिल रहा। योगी जी दूरबीन लगा के बाहुबली ढूंढ रहे थे और बाहुबली उनके ठीक बगल में खड़ा हुआ था, क्योंकि अजय मिश्रा टेनी आपको बाहुबली करते रहेंगे, जमानत पे बाहर छूटे रहेंगे। शैलेंद्र जी, ये सरकार
सिर्फ और सिर्फ दावे पर चलती है जिसका कोई आधार नहीं है, और सिर्फ आंकड़े आप अपने देते रहिए। बाहुबली में भी आप सिलेक्टिव हो जाइए, विकास में भी आप सिलेक्टिव हो जाइए। आप जिसको चुन लीजिए वो बाहुबली है, आप जिसको छोड़ दीजिए वो बाहुबली नहीं है। आप जाति धर्म हर आधार पर विभाजन पे टिके रहिए। विकास पे तो आप फेल है। शिक्षा की स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में? शिक्षा की और स्वास्थ्य की बात करना बेमानी लगता है। ऐसे समय में आप सिर्फ और सिर्फ आयोजन करते रहिए, सरकारी तंत्र को लगाते रहिए, ARTO से बसें मंगाते रहिए, शिक्षकों की सरकारी ड्यूटी लगाते रहिए और भीड़ आप दिखाते रहिए। शिक्षा की स्थिति जो थी वो पहले भी इतनी बेहतर नहीं थी, और जैसा आप कह रहे सरकारी ड्यूटी लगाते रहिए, तो सरकारी ड्यूटी पूर्ववर्ती सरकारें भी लगाती थी, वो अलग है। सवाल मेरा जो था आप उससे अलग चले गए। पहले की सरकारों में भी होता था, पहले की सरकारों में शिक्षा की व्यवस्था बहुत बेहतर नहीं थी, और लगातार सरकार इस ओर ध्यान दे रही है विकास को और बेहतर कैसे हो, चीजें और कैसे बेहतर हो। 2014 में 54 स्थान पर देश पहुंचा था, आज 101 पर कैसे पहुंचा? ठीक है शैलेंद्र जी, विकास की प्रक्रिया ऐसे चलती है ना कि उल्टी चलने लगती है। ठीक है, लेकिन 2 साल जो कोरोना काल ने खराब किए उसको भी तो आप जोड़ेंगे ना। आप कह रहे हैं कि नहीं, मतलब नहीं, वो फेल है। क्या मानते हैं? जो विकास की प्रगति होती, विकास के जो पहिए होते हैं वो थम गए ना। कौन सी व्यवस्था इन्होंने दे दी? कोरोना काल में यही सरकार ये दावा करती है, इसके आंकड़े देती है। लेकिन दुनिया में लोग तो उत्तर प्रदेश की तारीफ कर रहे हैं, लोग तो तारीफ कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में कोरोना को जिस तरह से कंट्रोल किया योगी सरकार ने, उसकी तारीफ कर रहे हैं। और तारीफ देश में नहीं हो रही है, देश के बाहर भी हो रही है। WHO ने तारीफ की थी उत्तर प्रदेश सरकार की, जिस तरह से उसने कंट्रोल किया कोरोना के आंकड़ों को, वैक्सीनेशन प्रक्रिया जिस तेजी से चली। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने तारीफ की है। तो अगर देश के लोग तारीफ करते तो आप कहते हैं ये बीजेपी के एजेंट हैं, RSS के लोग हैं, लेकिन अगर देश के बाहर के लोग अगर तारीफ करते तो उसको तो स्वीकारना सीखिए। ठीक है, पीयूष जी हमारे साथ हैं। पीयूष जी, अगर जो कोरोना काल 2 साल खराब हुए, नहीं लगता कि विकास की जो गति थी वो धीमी पड़ी है? अभी से कोई मरा या नहीं है, आप बता दीजिए। ठीक है पीयूष जी, तो बता चुकी। पीयूष जी जी आप इस सवाल है, जो कोरोना काल ने जो समय खराब किया उससे भी फर्क पड़ता है। कोई भी सरकार होती तो विकास की गति तो थम नहीं थी, उसके बावजूद तो अगर जो विकास कार्य हुए हैं उसकी तारीफ तो करनी चाहिए। नहीं, कोरोना काल में कौन सी व्यवस्था कर दी, जरा बता दें। बिल्कुल इस चीज को मैं मजबूती के साथ कहता हूं। जैसे मैंने कहा कि अखिलेश सरकार की जो अच्छी योजनाएं थी उसको योगी सरकार ने लागू किया, और जो भी पेंडिंग योजनाएं थी उनको पूरा किया। सबसे पहले मैं जो ये मृत्यु वाली बात है ऑक्सीजन से, उस पे बोलना चाहूंगा। ये जो निर्धारित होता है, ये निर्धारित होता है ICD कोडिंग से। ICD कोड होता है हर बीमारी का, वो कोडिंग दी जाती है और उस कोडिंग की बेसिस पे उसकी बीमारी या मृत्यु का कारण डिसाइड होता है। आश्चर्य ये है कि पिछले 70-75 सालों में भारत में ऐसी कोई भी तरीका एनालिसिस का नहीं है कि किस बीमारी से कितनी मौतें हो रही हैं। मोदी सरकार उस पे अभी एक्शन करना शुरू की है। जैसा कि मेरा नीति आयोग और मेरे अपने जो हमारे जो ये शिक्षा वाले होते हैं, मेडिकल एजुकेशन वाले, उनसे मेरी बातचीत हुई थी। इस पे वो एक सब्जेक्ट को ऐड करने जा रहे हैं और ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये मोदी सरकार की अच्छी पहल है। आज तक की जितनी भी सरकारें रही हैं उन्होंने ऐसी कोई नीति ही नहीं लाई कि किससे कौन सी मौत हो रही है। इसके लिए जिम्मेदार मोदी सरकार हो तो हो, वो एक अलग विषय है, लेकिन इससे ज्यादा कांग्रेस और पूर्ववर्ती सरकारें जो थी वो जिम्मेदार हैं। ये कहने कोरोना के लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार है। पीयूष जी, आपने कौन सा तरीका ये डेवलप किया? आप मुझे बता सकते हैं कि एक इंसेफ्लाइटिस से कितनी मौतें होती हैं? ICD कोडिंग क्या होती है? देखिए, ये एक तरीका होता है किसी भी, मेरी बात सुनिए, मैं इस चीज को पढ़ा हूं, इस चीज को देखा हूं, इसलिए तथ्यात्मक रूप से आपसे ये बात बता रहा हूं। कोई भी सरकार इस चीज को नहीं दे सकती। और मोदी सरकार ने अगर कहा, आपने कहा मोदी सरकार ने गलत आंकड़े दिए, तो क्या पश्चिम बंगाल ने ये बताया कि कितनी मौतें हुई, या पंजाब ने ये बताया था, या बाकी और जो विपक्ष की सरकार, क्योंकि कोई तरीका ही नहीं था भारत में इस चीज का। ये जो सेंट्रल मिनिस्ट्री थी उसकी जिम्मेदारी थी, और ये जो पेज है इस चीज का, ये अब मोदी सरकार ने ऐड किया है शिक्षा में, जो मेडिकल एजुकेशन होती है, जिससे ये निर्धारित हो सके। मुझे आश्चर्य, 70 सालों में कोई सरकार इस पे सोची ही नहीं। कोई भी डेटा नहीं मिल सकता भारत में कि किस चीज से कौन सी मौत हुई है, क्योंकि ये लिखा ही नहीं जाता। एक बड़ी सिंपल सी चीज लिखी जाती है, कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट,
ये मोड ऑफ एक्सपायरी है, रीजन ऑफ एक्सपायरी नहीं होती है। किसी भी एक्सपायरी में आप किसी भी हॉस्पिटल के आप जब डेथ सर्टिफिकेट को देखेंगे उस पर कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट लिखा रहता है। ये मोड ऑफ एक्सपायरी, कैसे आदमी मरा, रीजन ऑफ एक्सपायरी ये नहीं होती। कोई भी सरकार आज तक नहीं की, मोदी सरकार ने कोई सरकार नहीं की थी, मोदी सरकार भी नहीं करेगी। कर रही कुलभूषण जी, प्रोसेस में है, जैसा कि वो कह रहे हैं प्रोसेस में है। आपने प्रोसेस की जानकारी सिर्फ पीयूष जी के पास है, शैलेंद्र जी आपके पास है, भारत की जनता के पास या हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं कि आपने कर दिया। कोविड के प्रबंधन के बाद भी अभी तक आप प्रयास कर रहे हैं। एक मेरी बात सुन लीजिए, ये एक प्रक्रिया होती है। मैं निवेदन करूंगा आगे से जितनी भी प्रक्रियाएं चलेंगी उसकी जानकारी आपको दी जाए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका पीयूष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि आपको जानकारी दी जाए। लेकिन जो रीजन था क्यों ये नहीं डिसाइड हो पाया, ये कारण था। अब मैं बात करता हूं विकास के। विकास की जब आप बात करते हो तो सबसे प्रथम चीज होती है किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए उसका अपराध कंट्रोल। अगर आप देखेंगे, आप डेटा उठाएंगे तो उत्तर प्रदेश में अपराध में बहुत ज्यादा कंट्रोल। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न यूपी का रहने वाला हूं। मुझे बहुत अच्छे से पता था यहाँ पे कितने ज्यादा अपराध हैं, लेकिन इस वक्त ये चीजें नहीं सुनने में आ रही। एक दो घटनाओं को लेकर के लोग उसको आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन वो घटनाएं सारे अपराध नहीं होते। बड़ी बड़ी घटनाओं को लेकर के अपराध की जो विवेचना की जाती है, अपराध हर चीज पे चलता है। कितनी हत्याएं हुई हैं, कितने अपहरण हुए, कितने डकैती हुई। सबसे बड़ी चीज है, इतने 4.5 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश में। आप इसको भी देखेंगे, हत्याएं नहीं हुई है। एनसीआरबी के आंकड़े के हिसाब से पिछले वर्ष में 5464 दंगे हैं। पीयूष जी कहाँ के आंकड़े लाके आप दे रहे हैं? एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देखिए, दंगे की परिभाषा क्या है। आप इतनी देर से सिर्फ और सिर्फ भाजपा के प्रवक्ता बन के बोल रहे हैं, आप हमें सूचना दिलाने का दावा करते हैं। कुलभूषण जी भाजपा के प्रवक्ता, कुलभूषण जी भाजपा के प्रवक्ता नहीं है। 5 माह से ऊपर दंगे 2019 में उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं, सब प्रकार का क्राइम बंद हो गया है। आप कुछ भी बोलेंगे लेके आ रहे हैं। पीयूष जी नेशनल टेलीविजन पे आप बताएंगे 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ है। आप इसका दावा करते हैं? एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देखिए, हर वर्ष उत्तर प्रदेश में दंगे हुए। दंगे कहते किसे हैं आप? आपकी यही तो परिभाषा सिलेक्टिव हो जाती है ना। आप अगर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं तो एनसीआरबी के आंकड़ों में देखिए कि दंगों के आंकड़े उत्तर प्रदेश के संदर्भ में क्या है। 30% 70% से अधिक अपराध अभी पंजीकृत हुए उत्तर प्रदेश में 2017-18-19 एवरेज। हर प्रकार में कंट्रोलिंग है। पीयूष जी तो फिर उसी हिसाब से बोलिए। 4.5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। एनसीआरबी झूठ आंकड़े दे रहा है। एनसीआरबी झूठ आंकड़े दे रहा है। एनसीआरबी झूठ आंकड़े दे रहा है। ठीक है पीयूष जी, एनसीआरबी झूठ आंकड़े दे रहा है। नेशनल ठीक है, अगली बार से एनसीआरबी जो है उसकी रिपोर्ट लेकर हम बैठेंगे। कितने दंगे हुए, कहां दंगे हुए, कैसे दंगे हुए, इसका भी विश्लेषण करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेसवे को लेकर। हमारे साथ वीरेंद्र जी बने हुए। वीरेंद्र जी, क्या ये माने कि जो प्रचार प्रसार करने का तरीका भारतीय जनता पार्टी का है वो समाजवादी पार्टी का नहीं था? हालांकि विकास समाजवादी पार्टी ने कराए, लेकिन उसका प्रचार ठीक से नहीं कर पाए, ये वजह रही जो हार थी। और बीजेपी उसका प्रचार बहुत अच्छे से कर रही है। एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन जिस तरह से करा गया है काफी बेहतर था, खूबसूरत था। सारे जो एयरप्लेन हैं चाहे बड़े बड़े वो उतार दिए गए। एक संदेश देने की कोशिश की कि राष्ट्र जो है वो आगे बढ़ रहा है, राष्ट्र को गति मिल रही है। क्या कहा आपने? वीरेंद्र जी आपसे सवाल है। जी वीरेंद्र जी, समाजवादी पार्टी प्रचार प्रसार में पीछे रह गई, इसलिए वो हार का कारण बनी। और बीजेपी जिस तरह से अपने विकास कार्यों का प्रचार कर रही है वो सराहनीय है और किसी पार्टी को करना चाहिए। अगर आपने विकास किया तो आपको जनता तक पहुंचाना चाहिए, बताना चाहिए कि विकास हमने किया। इसमें बुराई क्या है? जनता जानती है और भारतीय जनता पार्टी झूठ को बार बार रिपीट करके उसको सच बना लेती है। जितना उत्तर प्रदेश के अंदर विकास हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने उस लगातार झूठ बोल बोलकर जनता के अंदर जो गलत भावना फैला दी और गलत भावना फैलाने के बाद जो है उत्तर प्रदेश की सत्ता में प्राप्त कर लिया। जब सत्ता में आ गई तो मैं पूछना चाहता हूं, आखिरकार चलिए हमारी गलती थी, हमारी कमी थी, ठीक बात है, लेकिन आखिरकार उत्तर प्रदेश को अच्छा देने के लिए जनता ने उनको मैंडेट दिया था, जनता ने उनको समर्थन दिया था।
लेकिन इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों नहीं विकास हुआ? किस क्षेत्र में विकास उन्होंने किया? रोडों की स्थिति यह है कि आज चारों तरफ गड्ढा मुक्ति के नाम पर क्या बोल रहे हैं, इनको खुद ही नहीं पता है क्या बोल रहे हैं। आप बताइए ना, कहाँ विकास हो गया? अब गड्ढों को भरना शुरू कर दिया गया, रोडों को दुरुस्त किया जा रहा है। वीरेंद्र जी, आपकी जानकारी के लिए बता दें, रोडों को दुरुस्त करने का काम बहुत तेजी से चल रहा है जी। रोडों को दुरुस्त करने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो गड्ढे थे, गड्ढे युक्त सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम इस वक्त बहुत तेजी से चल रहा है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, और जैसा कि बुंदेलखंड जो एक्सप्रेसवे है वो भी बनने के करीब है। नहीं, एकदम। आप गाजीपुर की मैं बात कर रहा हूं या पूर्वांचल के तमाम ऐसे जिलों की मैं बात कर रहा हूं कि गड्ढा मुक्ति के नाम पर लूट। आप भी गाजीपुर और इस अन्य जनपदों की सड़कें गड्ढा युक्त ही है, कहीं कोई काम नहीं हुआ। आंकड़ा बस सिर्फ जो है उत्तर प्रदेश का हर लिंक रोड संभाला जा रहे हैं। थोड़ा सा ईमानदारी रखिए बोलने पर। आप अगर हो सकता है कि महानगरों में रह रही हो तो आपको अच्छा लगता है। नहीं, महानगर में नहीं, हम एकदम इस टाइम पे गांव में बैठे हुए हैं और किस प्रकार से हर एक गांव में जा करके एक लिंक रोड सुधारा गया है, ये मैं प्रत्यक्ष देखने वाली हूँ और आप भी देखने वाले हैं। आप झूठ जरूर बोल रहे हो, आपकी बात है, आप बोलिए, लेकिन क्या काम हो रहा है? कम से कम इससे आप तक मत बोलिए पर झूठ भी मत बोलिए। ठीक है, आप अपनी पार्टी का समर्थन करिए, पर जिस प्रकार से काम हो रहा है, लिंक रोडों का एक लिंक रोड नहीं रहा है, इसमें कार्य बना हुआ है और यूपी किस प्रकार से एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा रहा है ये आप भी जानते हैं। जैसे तैसे खींच ताक के अखिलेश जी ने एक एक्सप्रेसवे बना पाया था और लिंक रोडों की क्या दशा थी, ये आप गड्ढे इतने की जाना मुहाल था। किस प्रकार से आपने सरकार चलाई है ये तो यूपी जानती ही थी, तब आप यहाँ आए आज। कंचन जी, जिस पूर्वांचल एक्सप्रेस को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता को समर्पित किया है, उस एक्सप्रेसवे पर अगर आप चल जाएंगी तो कमर में दर्द हो जाएगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस एक्सप्रेसवे को हमें मालूम है कि जिस पर चल कर रहा है साइकिल भी चलाएगी, कमर दर्द नहीं हो जाएगा, पूछ लीजिएगा। वीरेंद्र जी, अगर आप बुराई कर रहे हैं तो आप उद्घाटन भी कर रहे हैं, सांकेतिक लोकार्पण भी कर रही है आपकी पार्टी के लोग। एक तरफ आप बुराई कर रहे हैं एक्सप्रेसवे की, एक तरफ आप कह रहे हैं ये हमने बनाया है, हमारी सरकार ने काम शुरू हुआ। भाई सत्य वीरेंद्र जी, एक तरफ आप श्रेय भी ले रहे हैं, ऊपर से उसकी बुराई भी कर रहे हैं। ये तो जनता तय करेगी ना, एक्सप्रेसवे अच्छा है या बुरा है। जब जनता उस पर चलेगी तो ये काम तो जनता का उसको तय करना है कि बेहतर है खराब है। नहीं, जो जिस प्रकार से बनना चाहिए था उस प्रकार से नहीं बना है। उसका अलाइनमेंट जो है, उसकी फैसिलिटी, शौचालय है, वहाँ कुछ भी नहीं है। इसका जवाब देंगे आप उनको वीरेंद्र जी। 341 किलोमीटर कंप्लीट हुआ है, वो भी छोड़ दिया था। जैसे तैसे एक एक्सप्रेसवे बनाए, बेचारे वो भी नहीं कंप्लीट कर पाए। आपको तो तरस आता है कि किस प्रकार से आपने कितनी खींच तान के बनाया। पूरा लिंक रोड तो पूरा प्रदेश के ही बेकार पड़े हुए थे, किस प्रकार से आपने लिंक रोडों की दशा कर दी थी। एक लिंक रोड चलने लायक नहीं था उस टाइम पर। 2017 से पहले क्या लिंक रोडों की दशा थी कि लोग दिन में भी नहीं निकलते थे। दूसरा परिणाम ये होता था कि रात में निकले घर से, पहली बात रोड भी अच्छे हो, गुंडागर्दी आपने यूं करवाई थी कि लोग निकलना वहां लोगों के घर से। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं, आपके पास जवाब भी है बातों एक्सप्रेसवे। और ठीक है, समय का अभाव है। पीयूष जी कुछ कहना चाहते हैं। जी पीयूष जी, ठीक है, समय का अभाव है सर। पीयूष जी अपनी बात कम शब्दों में कहिए। हाँ, मैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है उसकी जो औसत चौड़ाई है वो 4.5 मीटर है और साफ्ट शोल्डर चौड़ाई जो है वो 1.5 मीटर है, जबकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की 5.5 मीटर है जो औसत चौड़ाई है और इसकी जो साफ्ट शोल्डर चौड़ाई है वो 2 मीटर है। तो किसी भी रूप में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से 2 मीटर चौड़ा है। और जो इसकी कनेक्टिविटी देखेंगे, जब रोड अधिग्रहण हुआ तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में 110 मीटर का रोड अधिग्रहण हुआ था, जबकि
इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में 120 मीटर का रोड अधिग्रहण किया गया है। क्वालिटी वाइज डिस्टेंस भी इसकी अच्छी है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग मानने को तैयार नहीं है कि वो बेहतर है। अभी ये तो जनता पर छोड़ना पड़ेगा, ये बेहतर है नहीं बेहतर है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज के मुद्दा में हम बात कर रहे थे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर, जहां जिसका उद्घाटन हो गया है, प्रधानमंत्री ने खुद इसका उद्घाटन किया है। पूर्वांचल वासियों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये उनके कार्यकाल में शुरू हुआ, उसका नाम बदल दिया गया। और ये भी आरोप है कि इसको कंपेयर किया जा रहा है यमुना एक्सप्रेसवे से। कहा जा रहा है वो उसमें जब गाड़ी चलाते हैं तो बहुत बेहतर लगता है, यहां गाड़ी चलाते हैं बेहतर नहीं, मानक जो है उन मानकों पे खरा नहीं उतरा है। अब कुछ बातें जनता पर भी छोड़ देनी चाहिए। अब जनता को चलना है, जनता को डिसाइड करना है कौन सा बेहतर है कौन सा बेहतर नहीं है। शायद इसको भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। जनता को फायदा पहुंचा है, निश्चित तौर पर पहुंचा है। जो दूरी हुई है घटकर आधी हो गई है। अब जनता तय करेगी किसने कैसा काम किया है, उस आधार पर जनता पार्टी को वोट देगी। फिलहाल आज का मुद्दा में आपसे लेंगे इजाजत, रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ। इसका